हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एजुकेशन। अगर आप मेरे चैनल पर पहले बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको किसी भी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड कर दूँगी। आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ओके, सो इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द चैप्टर 1 ऑफ योर क्लास 3 ICSE साइंस बुक, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, तो लिविंग थिंग का मतलब आप जानते होंगे, जिन चीज़ों के अंदर जान होती है, और नॉन लिविंग थिंग्स जिनके अंदर जान नहीं होती, जो ज़िंदा नहीं होते। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स नीड एयर, फूड एंड वाटर। दे ब्रीथ, मूव, ग्रो, फील एंड प्रोड्यूस देयर ओन काइंड। लिविंग थिंग्स जो होते हैं उन्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? हवा की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है और पानी की ज़रूरत होती है। वो सांस ले सकते हैं, वो इधर उधर घूम सकते हैं, वो बड़े हो सकते हैं, और उनके अंदर किसी चीज़ को महसूस करने की भी क्षमता होती है, और वो अपने ही जैसे बेबीज़ को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड एयर, फूड एंड वाटर। दे डू नॉट ब्रीद, मूव, ग्रो, फील और प्रोड्यूस देयर ओन काइंड। नॉन लिविंग थिंग्स को ना ही हवा की ज़रूरत है, ना ही खाने की ज़रूरत है, और ना ही पानी की ज़रूरत है। ना ही वो सांस लेते हैं, ना ही वो चलते हैं, ना ही वो बड़े होते हैं, ना ही वो कुछ महसूस कर पाते हैं, और ना ही उनके बेबीज़ होते हैं। बिल्कुल लिविंग थिंग्स से ऑपोजिट। ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं आपको लिविंग थिंग्स के, जैसे एक लायन, प्लांट्स। नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जांपल हैं कार, बॉल, डॉल। अमंग मैनी नॉन लिविंग थिंग्स, सम आर मेड बाय ह्यूमंस वाइल अदर्स आर नेचुरल। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसमें से कुछ ऐसे हैं जिन्हें खुद ह्यूमन ने बनाया है, यानी इंसान ने, और कुछ ऐसे हैं जो कि नेचुरल हैं, जिन्हें किसी इंसान ने नहीं बनाया। ओके, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग के एग्जांपल क्या हैं? सन, क्लाउड, मून, स्काई। ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग है, फिर भी ये ह्यूमन ने नहीं बनाई, ये सब नेचुरल है। ह्यूमन मेड नॉन लिविंग थिंग्स, हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हमारे टॉयज़, इंजन, ट्रम्पेट। ओके, डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में क्या डिफरेंस है? ओके, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। All living things have some characteristic that make them different from non-living things. Let us learn about them. तो लिविंग थिंग्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो कि उन्हें नॉन लिविंग थिंग्स से अलग करते हैं। तो वो क्या कैरेक्टर्स हैं हम जानते हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड, वाटर एंड एयर। लिविंग थिंग्स को खाने की, पानी की और हवा की ज़रूरत है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव। द फूड दे ईट गिव्स देम एनर्जी टू डू वेरियस एक्टिविटीज़। इट कीप्स देम हेल्दी एंड हेल्प्स देम टू ग्रो। सारे लिविंग थिंग्स को खाने की ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए, और जो वो खाना खाते हैं उसके उनके बॉडी में एनर्जी बनती है, और जिससे वो काम कर पाते हैं। अगर आप कि मम्मी आपको खाना देने में मान लीजिए लेट कर लेती हैं, तो कैसा लगता है? भूख लग जाती है और कोई भी काम करने का मन नहीं करता। तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो जो हमें कहाँ से मिलती है? खाने से। इट कीप्स देम हेल्दी एंड हेल्प्स देम टू ग्रो। खाना हमें स्वस्थ रखता है और हमें बढ़ने में मदद करता है। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड एयर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो हैं, पौधे जो हैं, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। किन किन चीज़ों की मदद से? सनलाइट यानी सूरज की रोशनी, पानी और हवा का यूज़ करके। और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। जबकि दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड, एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स। वहीं दूसरी तरफ एनिमल्स जो हैं वो अपना खाना नहीं बना पाते। वो क्या करते हैं? या तो किसी प्लांट को खाते हैं या तो किसी एनिमल्स को खाते हैं। ओके, यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड एयर, फूड एंड वाटर। नॉन लिविंग थिंग्स को तो ना हवा की ज़रूरत है, ना खाने की, और ना ही पानी की। आप कभी क्या अपने टॉय को खाना खिलाते हैं? नहीं, क्योंकि वो नॉन लिविंग है। लिविंग थिंग्स ब्रीथ। दूसरा क्या कैरेक्टर है जो नॉन लिविंग और लिविंग थिंग में डिफरेंस बनाता है?
लिविंग थिंग्स सांस ले सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। हम सारे लिविंग थिंग्स को, सारे ही लिविंग थिंग्स को हवा की ज़रूरत है सांस लेने के लिए। इफ़ देयर इज़ नो एयर लिविंग थिंग्स विल डाई। लिविंग थिंग्स हैव स्पेशल ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग। अगर हवा नहीं होगी तो सारे लिविंग थिंग्स जो हैं वो मर जाएंगे। और लिविंग थिंग्स को सांस लेने के लिए कुछ स्पेशल ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है, कुछ स्पेशल पार्ट्स की ज़रूरत होती है अपने बॉडी में। Humans breathe through their nose. Air enters the nose, passes through the windpipe and reaches the lungs. तो इंसान कैसे सांस लेते हैं? नोज से, यानी अपनी नाक से। हवा जो है वो नाक से अंदर जाता है बॉडी के, विंड पाइप से गुजरते हुए वो लंग्स तक पहुंचता है। लैंड एनिमल्स लाइक कैट्स, डॉग्स, हॉर्सेस एंड जेब्रास ऑल्सो हैव लंग्स फॉर ब्रीदिंग। जितने भी लैंड एनिमल्स हैं जो कि लैंड पर रहते हैं, जैसे कि कैट, डॉग, हॉर्स, जेब्रा, उनके पास भी लंग्स ही होता है ब्रीदिंग करने के लिए। इंसेक्ट्स लाइक ग्रास हॉपर ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स कॉल्ड स्पायरिकल्स स्प्रेड ऑल ओवर देयर बॉडी। तो ये सारे जो एनिमल्स, लैंड एनिमल्स, वो तो बड़े बड़े होते हैं, उनके पास तो स्पेशल ऑर्गन है। लेकिन ग्रास हॉपर्स जैसे इंसेक्ट, जैसे कोई भी छोटे छोटे इंसेक्ट, उनकी बॉडी तो इतनी बड़ी नहीं कि अलग अलग एक एक ऑर्गन रहे, तो इसलिए उनके बॉडी पे छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें हम स्पायरिकल्स कहते हैं, जो उनके पूरे बॉडी में फैले होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रास हॉपर के बॉडी में, और उसी से वो ब्रीद इन करते हैं। ओके। Aquatic animals like fish have gills. These gills help them to take in oxygen dissolved in water. जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे कि फ़िश, उनके बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है? गिल्स। ठीक है। एक्वेटिक एनिमल्स का मीनिंग क्या हो गया? जो पानी के अंदर रहते हैं। वो गिल्स जो, दीज गिल्स हेल्प देम टू टेक इन ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। गिल्स उनकी क्या मदद करते हैं? पानी में जो ऑक्सीजन घुला हुआ है उसे अपने बॉडी के अंदर लेने में। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। और प्लांट्स कैसे सांस लेते हैं? उनके लीव्स पर बहुत ही छोटे छोटे होल प्रेजेंट होते हैं, उसे कहते हैं स्टोमेटा, उससे ही वो सांस लेते हैं। ओके। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। नॉन लिविंग थिंग्स को तो सांस लेना ही नहीं है। लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स की एक और क्या कैरेक्टर है कि वो इधर उधर घूम सकते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिफर इन द टाइप ऑफ मूवमेंट्स। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही लिविंग थिंग है, लेकिन दोनों मूवमेंट में दोनों के डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? प्लांट्स आर फिक्स टू द सॉइल विद देयर रूट्स एंड डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। However, they move their parts. For example, the touch-me-not plant Mimosa closes its leaves upon touching. प्लांट्स जो है वो हमारी तरह बिल्कुल पैरों से तो नहीं चल सकते कि इधर से उधर वो चल रहे हैं। वो कहाँ किससे फिक्स रहते हैं? मिट्टी से फिक्स रहते हैं। ठीक है। और वो इधर से उधर तो नहीं घूमते, लेकिन वो अपने बॉडी के पार्ट्स को ज़रूर मूव कर पाते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्लांट होता है टच मी नॉट प्लांट, जिसका नाम है मिमोसा। वो अपने, अगर हम उससे टच करने जाएंगे तो वो अपने लीव्स को बंद कर लेता है। ओके। Animals move on their own from one place to another in search of food, shelter or to protect themselves from their enemies. एनिमल्स इधर से उधर क्यों घूमते हैं? क्या क्या रीज़न्स है उसके? खाने की तलाश में, रहने की जगह की तलाश में, और अपने आप को दुश्मनों से बचाने के लिए। सम एनिमल्स लाइक कैट्स एंड काउज मूव विद देयर लेग्स। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जैसे कि कैट और काउज, वो अपने पैरों से चलते हैं। बर्ड्स एंड इंसेक्ट फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। और जितने भी परिंदे हैं और जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो किससे उड़ते हैं? अपने विंग्स से, अपने पर से। फिश मूव विद द हेल्प ऑफ देयर फिन्स एंड टेल। फिश अपने पूँछ की मदद से मूव करती है पानी में। स्नेक्स एंड अर्थवर्म यूज़ देयर होल बॉडी टू मूव। जबकि सांप और अर्थवर्म अपनी पूरी बॉडी को ही यूज़ करते हैं चलने के लिए। ओके। यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखा रखा है कि कैसे कैसे कुछ एनिमल्स मूव करते हैं। ओके। इन्फो हब। द 3-toed sloth इज़ द स्लोवेस्ट मूविंग एनिमल इन द वर्ल्ड।
जो थ्री टोड स्लॉथ एक एनिमल है, वो दुनिया का सबसे धीरे चलने वाला एनिमल है। ओके, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव ऑन देयर ओन। नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो अपने से चल ही नहीं पाते, जब तक हम उन्हें इधर से उधर नहीं करेंगे वो अपने से नहीं चल पाते। ओके, so this is the part 1 of this video. In my next video I will share the part 2 of this chapter. Okay, thank you.